वही स्टार्टिंग करना भूल गए थे। क्वेश्चन एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन 14th क्वेश्चन तो मैंने अभी समझाया है, मैं आपको दिखा देती हूँ फिर से। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया था, रिकॉर्डिंग हमने ऑन नहीं की थी। सो ये क्वेश्चन था, 1.2 मीटर टॉल गर्ल एक बलून को ऑब्जर्व कर रही है, और वो बलून विंड के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, हॉरिजेंटली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, वर्टिकली तो उसकी हाइट सेम है 88.2 मीटर। पहले बलून यहाँ था, जब लड़की ने इसे ऑब्जर्व किया था तो 60 डिग्री का एंगल बन रहा था जब बलून पास था। जब थोड़ा दूर गया तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हुआ है। आपको बताना है कि बलून ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस दौरान। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो पॉइंट्स थे उनको लेबलिंग की, ए बी ओ सी डी ई, सारे पॉइंट्स को लेबल किया। और फिर हमने देखा कि बलून की ग्राउंड लेवल से हाइट जो दी हुई है 88.2, उसमें से हम ए ओ जो पॉइंट है, ए ओ जो डिस्टेंस है, ए ओ में से ए बी को माइनस करेंगे, सॉरी ए ओ में से बी ओ को माइनस करेंगे। बी ओ क्या है, बी ओ है लड़की की हाइट, विच इज 1.2 मीटर। तो हमें ए बी मिल जाएगा, ये जो ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है तब हमें मिलेगा। तो 88.2 में से 1.2 माइनस किया, 87 मीटर। और उसके बाद दोनों ट्राइंगल को हमने कंसीडर किया, ए बी डी ट्राइंगल और ई डी सी ट्राइंगल को कंसीडर किया, दोनों में टेन थीटा अप्लाई करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डी बी और डी सी की। और हमें फाइंड आउट करना है सी बी, दोनों टाइम जो बलून की पोजीशन थी उसके बीच का डिफरेंस। डी बी माइनस डी सी को सॉल्व हमने किया तो हमें मिला 58√3 मीटर। ये क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, इसी एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, 15th क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन ये है कि एक टावर है और उस टावर के फुट से सीधा एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है, हाईवे टावर की तरफ आ रहा है। और एक आदमी है जो इस टावर के टॉप पर खड़ा हुआ एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है। जब वो पहले कार को ऑब्जर्व करता है तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। कार मूविंग है, कार चल रही है। 6 सेकंड के बाद में जब वो कार की पोजीशन को ऑब्जर्व करता है तो अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बढ़ जाता है, क्योंकि कार पास आ चुकी है टावर के। और अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ अगर 60 डिग्री है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों लाइंस पैरेलल है। अब आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि जो टाइम कार ने लिया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में, वो टाइम आपको बताना है कि कितना टाइम उसको लगा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच, नहीं, ये नहीं, ये टाइम तो हमें एक्चुअली पता है, ये टाइम तो पता है 6 सेकंड्स का। आपको ये तो बताना है फुट कि की डिस्टेंस कार निकालनी अगर है। उसी स्पीड से चलती रहे जिस स्पीड से अभी चल रही थी, तो उसे टावर के फुट पर पहुंचने में कितनी देर लगेगी, टावर के तो फुट मैम तक इसमें जो पहुंचने। 6 दिया गया है, 6 सेकंड, मैम उसे 6 में मतलब उसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पहले। मीटर में टाइम को कैसे कन्वर्ट करोगे बेटा आप? नहीं मैम, उसमें एक फॉर्मूला जैसे लगा के, टाइम अपॉन डिस्टेंस बाय स्पीड का। अभी देखते हैं, उस चीज को देखते हैं, ठीक है, जो आप बोल रहे हो उसको अभी हम देखते हैं। तो अभी हमें क्या क्या पता है, अभी हमें सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें पता है, और हमें टाइम पता है। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लेबलिंग करेंगे, सारे पॉइंट्स की लेबलिंग करेंगे। तो पॉइंट ए, बी, सी, डी, ये पॉइंट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना चाहेंगे आप, कोई भी ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए। एबीसी। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में देखिए, विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल यू अप्लाई? 10/30। 10 थीटा, 30। 10 थीटा विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, बिकॉज हम लोग ले रहे हैं ट्राइंगल एबीसी। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60 डिग्री, सो टेन 60। सिक्सटी विल बी ए बी, हमें नहीं पता, टावर की हाइट हमें नहीं मालूम है, सो ए बी अपॉन, हाँ टावर की हाइट हमें नहीं पता है, ए बी अपॉन बी सी, बी सी भी नहीं पता है हमें एक्चुअली। सो 1060 इज √3, रूट रूट थ्री थ्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन
BC. ओके, नेक्स्ट हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल विच वन, AD ABD। ABD जी, यहाँ पे टेन थीटा हो जाएगा AB अपॉन BD एंड थीटा इज 30 डिग्री हियर, टेन 30। AB हमें अभी भी नहीं मालूम है, अपॉन BD। ठीक है, तो टेन 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD। यहां से आप AB की, अगर आप देखो AB की वैल्यू कितनी है, AB इज BC√3, और दूसरी जो ट्राइंगल था वहां से AB की वैल्यू कितनी आई है, BD अपॉन √3। रैशनलाइज अगर करना चाहो इसे कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक इतना भी छोड़ सकते हो। यहाँ पे दोनों को इक्वल करेंगे अगर हम AB की, क्योंकि दोनों वैल्यूज AB की हैं, तो अगर दोनों को इक्वल में रखें तो हमें BC और BD के बीच का रिलेशनशिप मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो यू विल गेट BC√3 इंटू √3 इज इक्वल टू BD। दैट मीन्स BC इंटू 3, आगे लगा दीजिए 3, 3BC इक्वल टू BD, 3BC इज इक्वल टू BD। BD जो है वो BC का 3 टाइम्स है, ये जो BD है वो BC का 3 टाइम्स है, ये रिलेशनशिप हमें मिला है। ठीक है, हाँ अब बताइए क्या कह रहे थे बेटा, आपने कैसे सॉल्व किया इसे क्वेश्चन को। हमें निकालना है, हमें टाइम पता है, हमें टाइम पता है और स्पीड तो सेम है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है आपको पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मैम यही वाला फॉर्मूला तो बोल हाँ रही थी अगर हम मैं। इस वाले गैप की बात करें, इस वाले डिस्टेंस की बात करें, कौन से डिस्टेंस की, जो CD डिस्टेंस है हमारे, 2x डिस्टेंस उसने 6 सेकंड्स में कवर किया है, तो x डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगी, यही तो पूछा है इन्होंने, सिंपल है भाई। मैंने ये रिलेशनशिप निकाला था ना कि BD जो टोटल है वो 3x है और BC को हमने x माना है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस 2x हो गया। मैम यही आंसर है, 3 हाँ, सेकेंड। 2x डिस्टेंस को उसने 6 सेकंड्स में कवर किया है, ये स्पीड हो गई। तो आपसे पूछा है कि x डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करेगी, तो टाइम हो जाता है आपका, फॉर्मूला क्या होगा टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितना था हमारे पास, x, और स्पीड कितनी आई है 2x/6, तो 2x/6, x से x कैंसिल हो गया, 3 सेकंड्स आएगा इसका आंसर, D 3 यही सेकंड्स विल बी द आंसर है। आंसर। सेकेंड ही है। ठीक है, देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे थे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बिल्कुल भी। यहीं से ये जो रिलेशनशिप हमने बनाया था ना, ये बिल्कुल ठीक था। ये जो रिलेशनशिप आपका यहाँ आया था दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करके, दैट वाज 3BC इक्वल टू BD, यानी BD जो है वो BC का 3 टाइम्स है, तो BC को हमने x मान लिया, तो पूरा BD 3x है ना, पूरा BD 3x है, BC x है, तो ये वाला पोर्शन कितना बचा, 2x बचा ना। 2x डिस्टेंस को उसने 6 सेकंड्स में कवर किया, तो उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई कर दो। बोलो ये वाला पार्ट समझ में आया, दोबारा समझाऊं बेटा, मैम आ गया। किसी बच्चे को दोबारा समझना है, बोलो। No, ma'am, got it. Anyone who wants me to re-explain this thing, or is it मैम कर clear? दो एक बार, मैम कर एक बार देती हूँ कर ना, दो। कर देती हूँ, एक मिनट रुको, देखो यहां से करते हैं पूरा, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, ये पूरी चीज इरेज कर रही हूँ। यहां तक का पार्ट तो सबको समझ में आ गया होगा, कहां तक का, ये वाला पार्ट यस मैम। है ना, ये तो दोनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करके आया है। देखो BD इज BD यानी ये टोटल डिस्टेंस पूरा, BD इज 3 टाइम्स BC, BC का 3 गुना है, तो अगर आप BC को x मान लेते हो, BC जो डिस्टेंस है उसको x मान लेते हो, तो ये BD हो जाएगा 3x। अब अगर ये पूरा डिस्टेंस 3x है, जिसमें से ये x है BC वाला पार्ट, तो CD वाला पार्ट कितना हो गया 2x, है ना। ये चीज समझ में आई सब बच्चों को, नहीं आई बताओ। यस मैम। ठीक है, दिस पार्ट इज 2x, तो इन्होंने कहा है कि ये जो 2x डिस्टेंस है इसको ये गाड़ी 6 सेकंड में कवर कर रही है,
6 सेकंड्स में कवर करे। ये हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिली स्पीड अपनी गाड़ी की, और स्पीड सेम रहेगी। अब हमें पता लगाना है कि ये जो x डिस्टेंस था ये कितनी देर में वो कवर करेगी। तो टाइम के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारे पास है, क्या है, x, हमने BC को x मान लिया है, x, और स्पीड अभी हमने निकाली है यहाँ से 2x/6, तो 2x/6। तो यहाँ से हमें मिला 6x अपॉन 2x, x से x कैंसिल हो गया, आपको टाइम मिल गया 3 सेकेंड्स। बोलो अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? कार Yes, को ma'am. टावर के Yes, पोस्ट तक पहुंचने में ma'am. 3 सेकेंड लगेंगे। Yes, ma'am. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। बल्कि ये एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप ट्राई कर लेना। प्रूव Yes. दैट वाला क्वेश्चन इसको अभी छोड़ Yes, देते हैं। ma'am. नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर Ma'am, हमारे time पास है, है, ma'am. Ma'am, time is going on. अच्छा टाइम अभी